फर्स्ट इक्वेशन से हमको बेस ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 3 5 बेस सिस्टम ए प्लस 3 7 बेस सिस्टम ए इक्वल टू 7 3 बेस सिस्टम ए। अब इस नंबर से हमको बेस ज्ञात करना चाहते हैं, तो बेस कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दीजिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिख दीजिए। दोनों चिन्ह नंबर के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जिस बेस में नंबर जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब जब रिमाइंडर होता है वह यूनिट डिजिट के इक्वल होता है। जैसे देखिए, यदि आपसे कहा जाए 35 को 37 से जोड़िए और बेस सिस्टम 10 के लिए नंबर को जोड़िए, तो क्या करते हैं? 7 में 5 को जोड़ते हैं, 12 होता है। जिस सिस्टम में नंबर को जोड़ा जा रहा है उस सिस्टम से भाग देते हैं, यानी 10 से भाग दे रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में निकाल रहे हैं तो, और शेष निकाल लेते हैं। शेष क्या होता है? 2 के इक्वल होता है और भागफल निकाल लेते हैं। भागफल 1 के इक्वल होता है। भागफल 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हमेशा शेष को लिखना होता है और भागफल को आगे दिए गए नंबर में ऐड करते हैं। 3 में 3 को जोड़ते हैं 6 होगा, और 6 में यदि भागफल को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को ऐड कर रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए 35 को 37 से जोड़िए बेस सिस्टम 7 बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, तो क्या करेंगे? 7 में 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 9 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा। क्वेश्चन 1 के इक्वल होगा। यहाँ हमेशा रिमाइंडर को लिखेंगे और भागफल को आगे दिए गए नंबर में ऐड करेंगे। 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 होगा। यानी 35 को 37 से जोड़ने के बाद बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत 73 होता है। 35 को 37 से जोड़ने के बाद बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत 73 होता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट नंबर को लिख दिए, सेकंड यूनिट डिजिट को लिख दिए सेकंड नंबर के, और दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट पे लिखते हैं तो यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। साथ में यदि 5 को जोड़ते हैं 12 होता है। अब 12 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे ए का वैल्यू यदि 9 रखते हैं तो 12 में यदि 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो सकता है। क्या होता है? 3 प्राप्त होता है, यानी बेस सिस्टम ए के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। फर्स्ट इक्वेशन में बेस सिस्टम ए के अंतर्गत, बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके सेकंड इक्वेशन से बेस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 35 को यदि 37 से जोड़ा गया है, 35 को यदि 37 से जोड़ा गया है बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, और ऐड करने के बाद नंबर 74 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिखिए। दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होता है तो यूनिट डिजिट के इक्वल कर दीजिए। साथ में यदि 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर 4 के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे डी का वैल्यू यदि 8 रख लेते हैं तो 8 से यदि 12 में भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी सेकंड इक्वेशन का बेस 8 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हमसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a का वैल्यू 9 के इक्वल है, b का वैल्यू 8 के इक्वल है। दोनों को का योग निकाल लीजिए। 8 में यदि 9 को जोड़ते हैं तो 17 होता है, यानी a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वह 17 के इक्वल होगा। यह तो शॉर्ट मेथड है। देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का प्रयोग करना होगा। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिखिए। जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस से भाग दीजिए और जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच। अब दोनों को जोड़िए, 7 5 12 होगा। 12 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 12 में एक ही नंबर है, 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 35 को 37 से जोड़ने के बाद 74 होता है, तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए। प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट है, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए। दोनों के बीच जिस बेस में नंबर को जोड़ा गया है उस बेस में से भाग दे दीजिए। रिमाइंडर के रूप में हमेशा यूनिट डिजिट प्राप्त होता है तो यूनिट डिजिट के इक्वल कर दीजिए। साथ में यदि 5 को जोड़ेंगे 12 होगा। 12 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे बेस
सिस्टम 8 के अंतर्गत यानी बेस 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। यहाँ बी का वैल्यू यदि 8 रखेंगे, 8 से यदि 12 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू 9 के इक्वल है, b का वैल्यू 8 के इक्वल है, दोनों का योग निकाल लीजिए, वह आंसर हो जाएगा। यह आपका यूनिट डिजिट मेथड से आपको सॉल्व करके बताए। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि जल्द से जल्द यदि सॉल्व करना चाहे मौखिक रूप से तो मौखिक रूप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए का वैल्यू निकालना है फर्स्ट इक्वेशन से, ए का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए और दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के लिए हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जिस नंबर जो भी नंबर है उस नंबर का भी यूनिट डिजिट लिख दीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 7 में यदि 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में यदि 3 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम ए के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। कभी आपसे मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन होता तो यहाँ क्या होता, मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग करते और इक्वेशन को सॉल्व करके जल्द से जल्द बेस ज्ञात कर सकते थे। अब b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू सिंपल सा मेथड है कि फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखिए, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिखिए, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बराबर के बाद यूनिट डिजिट को लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं। 7 में यदि 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 4 को माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो रहा है, 9 के इक्वल हो रहा है। b का वैल्यू क्या हो रहा है, 8 के इक्वल हो रहा है। अब a प्लस b का ही वैल्यू पूछा जा रहा है तो 8 प्लस 9 बराबर 17 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 17 के रूप में होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिखेंगे, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बराबर के बाद यूनिट डिजिट को लिखेंगे तो a का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। b का वैल्यू प्राप्त करना है, सेम कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। और a प्लस b का वैल्यू पूछा जा रहा है तो a प्लस b का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 में यदि 8 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। अब कभी आपसे पूछा जाए कि a माइनस b का वैल्यू निकालिए तो 9 में यदि 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। कभी आपसे पूछा जाए कि a माइनस b का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे, a का वैल्यू 9 के इक्वल है, 9 में यदि 8 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर 1 होगा। कभी आपसे पूछा जाए कि a गुने b का वैल्यू ज्ञात कीजिए, 9 में यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि a प्लस b का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो a का वैल्यू में b के वैल्यू को जोड़ देंगे। a प्लस b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो होगा 17, a माइनस b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1, a इंटू b का वैल्यू 72 हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो, चाहे वह प्लस का क्वेश्चन हो या सिंप्लीफिकेशन के किसी भी क्वेश्चन में यदि बेस ज्ञात करना है और बेस ज्ञात करने पे आधारित क्वेश्चन है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कीजिए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आप सॉल्व करके बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यदि दिया है 1/4 को 1/4 से ऐड करने के बाद 3/2 प्राप्त होता है। यदि नंबर दिया है 1/4 बेस सिस्टम ए को ऐड किया गया है 1/4 बेस सिस्टम ए के साथ और मल्टीप्लाई करने ऐड करने के बाद 3/2 बेस सिस्टम ए प्राप्त होता है और सेकंड इक्वेशन दे रखा है 2/4 बेस सिस्टम बी को ऐड किया गया है 3/2 बेस सिस्टम बी के साथ और ऐड करने के बाद 100 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। तो हमें a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके अब आपको बताएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए आप इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर दिया है 1/4 बेस सिस्टम ए, सेकंड को ऐड करना है 1/4 बेस सिस्टम ए के अंतर्गत, ऐड करने के बाद नंबर 3/2 बेस सिस्टम ए प्राप्त हो रहा है। तो बेस ज्ञात करना है, यह किस बेस के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। यानी 14 को 14 से ऐड करने के बाद 32 होता है, यह किस सिस्टम के अंतर्गत
और 24 को 32 से ऐड करने के बाद 100 होता है, यह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत? दोनों बेस को ज्ञात करना है और बेस का योग पूछा जा रहा है, बेस का योग ज्ञात करेंगे। देखिए, यदि आपसे कहा जाए a इंटू बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो a इंटू बी का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो आप a माइनस बी का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है तो a प्लस बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले आपको निकालना होगा a का वैल्यू। अब किसी भी नंबर का बेस ज्ञात करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के सिर्फ यूनिट डिजिट को लिख दीजिए। थर्ड नंबर भी होता तो थर्ड नंबर का भी यूनिट डिजिट को लिखते। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 4 के रूप में 4 लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 4 के रूप में 4 लिखेंगे। दोनों चिन्ह के बीच, दोनों नंबर के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जो यूनिट डिजिट पे नंबर है यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 4 में 4 को ऐड करेंगे 8 होगा, 8 में यदि 2 को माइनस करेंगे तो 6 होगा। यानी यह बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। तो 14 को 14 से ऐड करने के बाद 32 प्राप्त होता है, वह बेस सिस्टम ए के अंतर्गत। अब बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू सेम कॉन्सेप्ट के आधार से निकाल सकते हैं। 4 को 4 से जोड़ने के बाद नंबर 0 प्राप्त होता है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 2 है। यदि 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में यदि 0 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दिए। दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में यदि 0 को माइनस करेंगे तो 6 के इक्वल होगा। यानी a का भी वैल्यू 6 के इक्वल है, b का भी वैल्यू 6 के इक्वल है। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 प्लस 6 बराबर 12 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए a माइनस बी तो आप 6 माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा है a इंटू बी, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आपसे यदि a प्लस बी का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 12 होगा। a माइनस बी का वैल्यू पूछा जाए तो आप वहां क्या लिखेंगे, 0 होगा। a इंटू बी का वैल्यू पूछा जाए तो क्या करेंगे, 36 होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बेस ज्ञात करना है और बेस यदि ज्ञात कर सकते हैं तो आप a प्लस बी का वैल्यू पूछा जाए, a माइनस बी का वैल्यू पूछा जाए या a इंटू बी का वैल्यू पूछा जाए, आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बेस ज्ञात करना है कि जल्द से जल्द हम कैसे बेस को ज्ञात कर सकते हैं। तो बेस को ज्ञात करने के लिए सिंपल सा मेथड बताए। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखेंगे फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया। यदि यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग किए, मल्टीप्लाई चिन्ह का होता तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करते और उसके बाद बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस नंबर के यूनिट डिजिट को लिख देंगे। 4 में 4 को ऐड करेंगे 8 होगा, 8 में 2 को माइनस करेंगे 6 होगा। यानी यह बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत नंबर को ऐड किया गया है। सेकंड इक्वेशन से हम बेस ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट को लिख दिए। दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग किए। अब बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किए। बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को लिख दिए। 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में यदि 0 को माइनस करेंगे तो 6 के इक्वल होगा। यानी a और b का भी वैल्यू 6 के इक्वल हो रहा है। तो यह जो प्रश्न पूछा गया है a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो a का भी वैल्यू 6 है, b का भी वैल्यू 6 है। दोनों का योग निकालेंगे तो 12 के रूप में हो जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है तो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। a इंटू बी का वैल्यू पूछा जाए तो वहां 36 के लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द आप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं एक मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही समझाएंगे। लॉन्ग मेथड से एक ही क्वेश्चन आपको बताए, उसके बाद यदि लॉन्ग मेथड से देखना चाहें तो क्लास 2 और क्लास 3 में आपको बताए थे फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर के क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपको ट्रेडिशनल मेथड से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके बताते हैं। यदि आपसे कहा जाए 1/4 बेस सिस्टम ए को मल्टीप्लाई किया गया है, 1/4 बेस सिस्टम ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 207 बेस सिस्टम ए प्राप्त होता है। और सेकंड नंबर 53 को मल्टीप्लाई किया गया है बेस सिस्टम बी के अंतर्गत 15 के साथ और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 732 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। तो पता करना है a प्लस बी का वैल्यू क्या हो सकता है। a प्लस बी का वैल्यू क्या हो सकता है, यदि दिया है
14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 होता है। सेकंड नंबर दिया है 53 को यदि 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 732 होता है। तो यह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत दोनों के बेस का योग पूछा जा रहा है। तो दोनों के बेस का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ट्रेडिशनल मेथड से यदि सॉल्व करना चाहें तो हम पिछले वीडियो में आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बताए थे किसी भी नंबर का बेस ज्ञात करने के लिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते थे। ए का वैल्यू निकालना है तो ए लिखेंगे, फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखिए और सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को लिखिए। दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस नंबर के यूनिट डिजिट को लिख देंगे। 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 होता है और 16 में यदि आप 7 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इससे ए का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब बी का वैल्यू इसी कॉन्सेप्ट के आधार से निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे 3 है, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 5 के रूप में 5 है। दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जिस जो भी यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को लिख देंगे। 3 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 होगा, 15 में यदि आप 2 को माइनस करेंगे तो 13 होगा। यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो रहा है? ए का वैल्यू 9 के इक्वल हो रहा है और बी का वैल्यू 13 के इक्वल हो रहा है। तो ए प्लस बी पूछा जा रहा है, तो ए प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 9 में यदि आप 13 को ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 22। यदि आपसे पूछा जाता b माइनस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, b माइनस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो 9 में माइनस 13 को करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। आपसे कहा जाए a इंटू बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए तो 13 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 117 के इक्वल होगा। तो आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा जाए, b माइनस ए का वैल्यू पूछा जाए, a माइनस बी का वैल्यू पूछा जाए, a इंटू बी का वैल्यू पूछा जाए, तो आप जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करना है बेस को। बेस यदि आप ज्ञात कर सकते हैं तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस ज्ञात करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि जिस बेस को ज्ञात करना है उस बेस के यूनिट डिजिट को लिखिए। देखिए फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 4 के रूप में, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 4 के रूप में, दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को लिख देंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 7 को माइनस करेंगे 9 होगा। यानी यह बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 207 होता है। यदि कहा जाए 53 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 732 होता है। तो यह किस सिस्टम के लिए? तो यहाँ बेस सिस्टम 13 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 732 के इक्वल होगा। इसे नोट कीजिए। दो तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में बताते हैं और जल्द से जल्द आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए, उसके बाद आपको फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए यदि आपसे कहा जाए कि फर्स्ट नंबर दिया है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बेस सिस्टम ए के अंतर्गत। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होता है और 13 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। 13 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो मल्टीप्लाई होता है वह 341 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है। तो पता करना है कि यह a प्लस बी का वैल्यू क्या हो सकता है, यानी किस सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होता है। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद 341 प्राप्त होता है। तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। और दोनों सिस्टम
के अंकों का योग ज्ञात करना है, यानी a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको हम बताते हैं, सिंपल सा मेथड है कि a का यदि वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो 3 लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 2 है 2 लिखिए। दोनों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए प्लस हो या माइनस हो, सिर्फ और सिर्फ प्लस हो या मल्टीप्लाई हो, सिर्फ और सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यूनिट डिजिट को लिख देंगे। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में यदि 2 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी यह बेस सिस्टम 4 के अंतर्गत मल्टीप्लाई किया गया है। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 प्राप्त होता है। यह किस सिस्टम के अंतर्गत? तो बेस सिस्टम 4 के अंतर्गत। अब यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट को लिखेंगे 3 है, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 2 के रूप में 2 लिखेंगे। दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 3 में यदि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 होगा। अब a का वैल्यू क्या हो रहा है? 4 के इक्वल हो रहा है। b का वैल्यू 5 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी बराबर 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 बराबर 9। अब आपसे पूछा जाए a इंटू बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। यदि कहा जाए a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो 4 में 5 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए b माइनस a का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो b का वैल्यू 5 के इक्वल है, a का वैल्यू 4 के इक्वल है, दोनों को माइनस करेंगे 1 के इक्वल होगा। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको बेस याद करना आ गया तो आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्राप्त होता है। यह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत? 13 को 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद 341 प्राप्त होता है। यह किस बेस सिस्टम के अंतर्गत? दोनों का बेस ज्ञात कर सकते हैं मात्र सेकंड में। तो क्या करना है? a का वैल्यू निकालना है, बेस ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो बेस प्राप्त हो जाता है। चलिए इसे भी लिखिए। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं बेस सिस्टम के अंतर्गत कि फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर। यदि आपसे कहा जाए 2 को बेस सिस्टम ए से मल्टीप्लाई करना है 1 से 1 बेस सिस्टम ए के अंतर्गत, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 3a बेस सिस्टम ए प्राप्त होता है। सेकंड नंबर 3 बेस सिस्टम बी को मल्टीप्लाई करना है 1 3 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर 4 4 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है। तो a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, a इंटू बी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, b माइनस a का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चेक कीजिए कि किस बेस के लिए नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। कि 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 31 होगा और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 44 होता है। या किस किस बेस सिस्टम के अंतर्गत? तो बेस ज्ञात कर सकते हैं। पहले आपको बेस ज्ञात करना होगा, यानी a का वैल्यू निकालना होगा। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 2 के रूप में 2 लिखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 7 के रूप में 7 लिखिए। दोनों के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे और बराबर के लिए सिर्फ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जो भी नंबर है उस नंबर को लिख देंगे यूनिट डिजिट पे। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा, 14 में 1 को माइनस करेंगे तो 13 होगा। यानी यह बेस सिस्टम 13 के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। यानी 2 को 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद 31 प्राप्त होता है। यह बेस सिस्टम 13 के लिए। अब b का वैल्यू यानी बेस सिस्टम ज्ञात कर सकते हैं, बेस ज्ञात कर सकते हैं सेकंड नंबर के लिए। तो सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, दोनों चिन्ह का प्रयोग, मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट को लिखेंगे। अब सॉल्व कीजिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 9 में यदि 4 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 3 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 44 होता है। या बेस सिस्टम 5 के लिए। अब a प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है तो a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 प्लस 5 बराबर 18 हो जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू होता तो 13 में 5 को माइनस कर देते तो कितना होता? 8 के इक्वल होता। a इंटू बी का वैल्यू पूछा जाता, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 65 के इक्वल होता। b माइनस a का वैल्यू पूछा जाए तो
5 में यदि 13 को माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहले आप बेस कैसे जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। बेस ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट लिखिए, सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट लिखिए, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बराबर के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बराबर के बाद जो भी यूनिट डिजिट पे है उस नंबर को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, बेस सिस्टम प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे बेस सिस्टम का एक और कॉन्सेप्ट जिससे आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।